थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। मेरे दिल ने ही जाल फैलाए, अब किधर जाऊँ मैं, किधर जाऊँ, अब किधर जाऊँ मैं, किधर जाऊँ। नाम धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, नाम धन चाहूँ ना रतन चाहूँ। तेरे चरणों की धूल मिल जाए, श्याम चरणों की धूल मिल जाए, तो मैं तर जाऊँ, हाँ मैं तर जाऊँ, तो मैं तर जाऊँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मेरी सोल फैमिली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजा परीक्षित के जन्म के बाद, उनके कर्म के बाद, अंत समय में जब उनको ऋषि श्रृंगी का श्राप लगता है, उसका प्रसंग सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो मनुष्य, जो बालक माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से भी नहीं उसकी मृत्यु हुई, वही एक ऋषि के पुत्र 5 वर्ष के या 7 वर्ष के नन्हे से बालक थे वह, और उन्होंने खेल खेल में ही क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया, और वह श्राप अटल हो गया, उसे कोई नहीं टाल सका। हमारे पूर्व काल में जब ऋषि तपस्वी किसी को श्राप या वरदान देते थे तो वह अटल सत्य हो जाता था, वह टाले नहीं टलता था, किसी न किसी विधि उसका श्राप या आशीर्वाद उसको अपना परिणाम देकर ही जाता। अगर जिसको श्राप लगा है वह व्यक्ति उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ते थे तो उस श्राप की अवधि कम हो जाती थी, उसका प्रभाव कम कर सकते थे, लेकिन उसको टाल नहीं सकते थे। अगर वह ऋषि महात्मा स्वयं चाहते कि हाँ मैं श्राप को हटा दूं, तब भी वह नहीं हट सकता था। इतना सामर्थ्य उनके सत्य, तप और उस ब्रह्मनिष्ठ में होता था। इसके लिए सपूर्व काल में किसी भी ऋषि महात्मा सबके श्राप से बहुत भय करते थे। बड़े बड़े देवता ऋषि श्राप से, बड़े बड़े दैत्य दानों का उन्हें जन्म लेना पड़ा। उनके कमंडल के जल में जैसे सारे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी रहती थी। और अभी तो रात दिन जिसको देखो ऐसा सबको कोसते ही रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनका श्राप सामने वाले को भस्म ही कर देगा। परंतु जो रात दिन सबको कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, वो अपनी सामर्थ्य भी तो देखें कि मैं कितना सत्यनिष्ठ हूँ, जो मैं सामने वाले को भला बुरा कह रहा हूँ, किसी को भी तो उसको लग ही जाएगा। और दैववश अगर उसने उसको स्वीकारा नहीं तो पलट के उसी के ऊपर आएगा। इसके लिए कभी किसी के लिए मन से भी बुरा न सोचें। सामने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक प्रभावशाली रहा,
तुमसे अधिक शुद्ध रहा तो वह तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। अपने श्राप, अपने बुरे वचनों को तुम खुद ही नहीं सहन कर पाओगे, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी रचा है सृष्टि में, वह सब सिर्फ शब्द नहीं होते। आप जितना पुराणों का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा कि हर चीज, हर जितने भी शब्द होते हैं वह अपना कार्य करते हैं। उनको भगवान ने अपनी एक शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। आपने उसको कहा तो वह अपना कार्य करेगा ही करेगा। जैसे अभी हम बोलते हैं कि किसी को बुखार हो गया, किसी को ये बीमारी हो गई। अभी आप अपने प्राचीन इतिहास पुराणों को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ज्वर नाम के सब अलग अलग जितनी बीमारियां हैं सब अलग अलग देह रूप में होती हैं। भागवत में भी आगे यह प्रसंग आता है, माहेश्वरी ज्वर, मतलब महादेव का छोड़ा हुआ ज्वर सारे संसार को तपाता है। पढ़ो तो इतना अद्भुत लगता है कि जैसे एक हम अलग ही दुनिया में चले गए हैं। कितनी शक्ति, कितनी ताकत छिपी है, कितना सामर्थ्य छिपा है। ऐसे ही अगर कोई सामर्थ्यवान पुरुष जिसने अपने कर्म से, वचन से, धर्म से इतना अपने आप को शुद्ध बना लिया है, तो अगर वह आशीर्वाद देता है तो उसका आशीर्वाद भी लगता है। आप मन में छल रख के किसी को आशीर्वाद दो तो वह आशीर्वाद नहीं लगेगा। सबकी एक प्रक्रिया होती है। ऋषि को भी श्राप देने के लिए क्रोध को धारण करना पड़ता था। अगर वो क्रोध में नहीं है तो श्राप नहीं लगेगा। जैसे कि क्रोध उनका वाहन हो, उस पर बैठ करके श्राप जाता है। हृदय में प्रसन्नता, प्रेम, उद्रेक, आनंद, गदगद हो जाना, उस वाणी से आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो वह अवश्य लगती है। वह एक प्रकार से वह सब उनके वाहन होते हैं। ये सब भगवान की व्यवस्था है, उनकी सृष्टि की व्यवस्था है। कहीं भी रहो, बहुत बड़े महल में रहो और कोई वन में रह रहा है कुटी बना करके, रात दिन ध्यान में मग्न है भगवान के, पर अगर आप उसे अपने आध्यात्मिक चिंतन से देखोगे तो जितनी साधन, जितनी व्यवस्था उन महात्मा ऋषियों के पास रहती थी वह महल में रहने वाले राजाओं के पास नहीं रहती थी। उस पर्णकुटी में जब राजा जाते थे तो अपने राज सिंहासन के सारे रथ, सैनिक सब छोड़ करके नंगे पैर उन महात्मा के पास भिक्षुक की तरह जाते थे, याचना करते थे। वो भले पूरे अपने राज्य के, जहाँ तक उनका मिला है राज्य पद का भार, वहाँ के राजा हों, मुकुटधारी हों, बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन में कर लिए हों, पर किसी ऋषि महात्मा को अपने अधीन में नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो ऋषि होते थे, महर्षि होते थे, वह अपने आप को पूर्ण रूप से उस परमात्मा को सौंप देते थे। तो जिनके हृदय में, वचन में, कर्म में सिर्फ ईश्वर का वास है, उसे कौन अपने अधीन कर सकता है। वहाँ पर तो वह बड़े बड़े सम्राट अपने मुकुट को उनके सिर में झुका करके उनसे अपनी मांग रखते थे, अपनी इच्छा पूरी करवाते थे। ऐसा कभी नहीं आता कि कोई एक तपस्वी जाके राजा से कुछ मांगे। अगर कोई तपस्वी महात्मा राजा से कुछ मांगने गया है
तो वह भी ईश्वर का कोई कार्य होता था उसमें, और वह राजा अपने को कृतकृत्य समझता था। वह दे भी क्या सकता है, एक सांसारिक चीज ही तो देगा, पर जो दुर्लभ है, जो इस संसार से परे है, अपने कर्म से परे है, जो कि हमारे प्रारब्ध में नहीं है, ऋषि महात्मा प्रसन्न होकर वो भी यज्ञ के द्वारा, वरदान के द्वारा प्राप्त करा देते थे। उन अपने सप्तर्षियों को कोटि कोटि नमन है, उनके चरणों में प्रणाम है। स्वप्न में भी कभी किसी सप्तर्षि ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाए तो स्वयं को बहुत बड़ा ही सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि उनके साथ सदैव ईश्वर का वास रहता है। जय श्री कृष्ण। समर्पित कर रखा था। राजा परीक्षित सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते करते हैं रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आप गया था। ब्रह्मर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा धीरू है। जैसे कि संकल्प हम करते हैं कि हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए तो हम वहाँ जाकर के दर्शन करेंगे, तो आप देखते होंगे कि आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि आपके संकल्प में इतनी शक्ति थी कि ईश्वर ने उसे पूरी कर दी। इसलिए सब बोलते हैं कि हर समय मन में अच्छा सोचो, पुण्य जिससे पुण्य मिले, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं सूत जी कि कलयुग में आपने पुण्य का जो संकल्प किया है उसका फल मिल जाता है, परंतु जो पाप आप देह से करते हैं, यह कलयुग का असर है, वही पाप आपको लगता है, संकल्प से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। यह कलयुग के गुण बता रहे हैं। जो प्रमाद में रहता है निर्बल है, निर्बल मतलब शरीर से नहीं, अपनी बुद्धि से, चेतना से। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणगणों का तो
पार तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुवतारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो, विलोम जात में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विरोमज कहते हैं। सूत जी की जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती रहती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुँचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। सौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था।
और क्रोध उनके सिर पर आते ही कलयुग वहाँ आकर बैठ गया। वो तो इसी का बाट ही जो रहा था कि कब राजा से कहीं कोई त्रुटि हो। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाड़ी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ढाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी, समीक मुनि अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है, उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरिच्छित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम चारायुक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं,
तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में राजा परीक्षित को जब यह पता चलता है कि मुझे मुनि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से श्राप लग गया है, तो वह अनशन लेकर गंगा तट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब 7 दिन की आयु मेरी शेष है, तो मैं उसमें ऐसा क्या कार्य करूं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। फिर वही गंगा तट पर उन्हें सुखदेव मुनि यह श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में निरंतर लगातार कहते हुए संपूर्ण करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, जो कि मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष तक दे डालती है। इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए और अपनी बुद्धि के अनुसार इन शब्दों का अपने अंदर समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।